अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि लोग शादी के बाद मोटे क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको पता है फांसी हमेशा सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? आज की वीडियो में ऐसे ही धुआंधार लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ओक लीफ बटरफ्लाई। आपने अपनी लाइफ में कई तरह की ब्यूटीफुल बटरफ्लाई यानी तितलियां तो देखी होंगी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बटरफ्लाई भी मौजूद है जिसे सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इस बटरफ्लाई को देखना लगभग नामुमकिन है। ये बटरफ्लाई बहुत ही रेयर है, जिसे देखने से यही लगता है कि जैसे ये किसी दरख्त का पत्ता है। लेकिन जब भी ये बटरफ्लाई मूव करती है तो कोई भी इसे देखकर हैरान हो सकता है। इस बटरफ्लाई के अपने परों को बंद करने के बाद ये पत्ते से इतनी ज्यादा मैच करती है जिसे जंगल में ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप ऐसा करना भी चाहे तो आपको जंगल का हर पत्ता छानना पड़ेगा। इसलिए ये बटरफ्लाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये बटरफ्लाई भूटान, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान में भी पाई जाती है। इसका इनर साइड इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे देखकर किसी का भी दिल इसको पकड़ने के लिए कर सकता है, लेकिन बाहर से देखने पर ये एक सूखे पत्ते की तरह लगती है और इसी वजह से दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इसे रियल लाइफ में देखा है। फैक्ट नंबर 2, इस वक्त दुनिया में कोविड-19 एक वायरस जिसे हम कोरोना वायरस भी कहते हैं, इसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया ही बंद पड़ी है। इससे बचने के लिए डॉक्टर जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क। मास्क के दिन ब दिन मांग में इजाफे की वजह से पूरी ही दुनिया में मास्क में अच्छी खासी कमी देखने को आई। कनाडा में एक बहुत ही पुरानी और फेमस अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनी, इसने भी इसी मौके से फायदा उठाने के लिए अपनी तरतीब को चेंज कर दिया। इस कंपनी का नाम है स्टैनफील्ड्स। अब इस कंपनी में भी मेडिकल गाउन और मास्क बनने शुरू हो गए हैं। इन्होंने अपनी गारमेंट्स को छोड़कर इस कंपनी में अब मेडिकल गाउन और मास्क बनने शुरू हो गए हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा कि फांसी दिन या रात के किसी पहर की बजाय सिर्फ सुबह सवेरे ही क्यों दी जाती है? फांसी इसलिए दी जाती है कि फांसी पर अमल दरामद जेल वालों के लिए उस दिन का सबसे अहम काम होता है। वो सुबह सवेरे ही इस काम को इसलिए अंजाम दे देते हैं कि फांसी की वजह से जेल के दीगर रोजमर्रा मामूलात मुतासिर न हो। फांसी देने के बाद वहाँ मेडिकल एग्जामिनर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है, फिर लाश फौरन वरसा के हवाले कर दी जाती है। मुजरिम को सुबह के वक्त फांसी देने का एक इखलाकी जवाज ये है कि मुजरिम को दिन भर फांसी के इंतजार की अजियत से न गुजरना पड़े, वरना उसकी ज़हनी हालत पर उसका बुरा असर हो सकता है। इसलिए मुजरिम को रात के वक्त आराम करने दिया जाता है और फांसी के वक्त से चंद घंटे पहले उठाकर गुस्ल करवाया जाता है, जिसके बाद वो चाहे तो इबादत कर सकता है। फिर उसे फांसी घाट पर ले जाया जाता है और फांसी दे दी जाती है। सुबह के वक्त इंसान के आजाद तरोताजा होते हैं, जिससे फांसी के वक्त तकलीफ कम होती है, जबकि दिन के वक्त ये एजाज सख्त होते हैं और मुजरिम को ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए फांसी देने के लिए सुबह के वक्त को तरजीह दी जाती है। फांसी सुबह सवेरे देने की एक वजह यह भी है कि फांसी दिए जाने की खबर का असर मुआशरे पर मनफी अंदाज में पड़ता है, इसलिए माशरे में मौजूद अफराद को कोई सदमा न पहुँचे। इसलिए फांसी देने का वक्त ऐसा मुकर्रर किया गया जब सब लोग सो रहे हों। फैक्ट नंबर 4, हर हित्ते की खवातीन अपने हुस्न और जमाल को दुबाला करने के लिए जेवरात इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जिसकी खवातीन के हुस्न को छुपाने के लिए उनकी नाक में बदनुमा जेवर पैवस्त कर दिया जाता है। ये खवातीन रियासत अरुणाचल प्रदेश के अपातानी कबीले से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें तानी भी कहा जाता है। इस कबीले पर माजी में इर्द गिर्द के कबाइल कसरत से हमले करते थे और इन कबीलों के दौरान कबीले की खूबसूरत औरतों को अगवा कर लिया जाता था। कबीले के सरदार ने इस मसले का ये हल निकाला कि सब खूबसूरत खवातीन का हुलिया बदसूरत बना दिया जाए ताकि हमलावर उन्हें अगवा करके न ले जाएं। इस फैसले के बाद कबीले में रिवायत शुरू हो गई कि जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की की बलूगत का आगाज होता, उसकी नाक की दोनों अतराफ छेद कर उसमें बड़े बड़े सयाह कोके डाल दिए जाते हैं। इन भदे कोकों की वजह से खवातीन की शक्ल भयानक लगने लगती थी। कबीले की जदीद नस्ल उस रस्म से निजात पा चुकी है और अब सिर्फ बड़ी बूढ़ियां काले कोके पहने नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 5,
शादी के बाद अक्सर अफराद मोटे हो जाते हैं, जो कामयाब शादी की निशानदेही होती है। ये मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट से पता चला। अमेरिका की एक रिसर्च में 8000 से ज्यादा जोड़ों के जिस्मानी वजन का जायजा लिया गया और नतीजा निकाला कि शादीशुदा खवातीन का वजन शादी के अवलीन 5 से 6 साल के दौरान तकरीबन 5 किलो तक बढ़ सकता है। रिसर्च में ये भी बताया गया कि शादीशुदा मर्दों का भी वजन बढ़ता है और सिर्फ 2 साल के अंदर ही जिस्मानी वजन में 5 किलो या उससे ज्यादा इजाफा मुमकिन है, मगर ऐसा बीवी से अच्छे ताल्लुक से ही मुमकिन होता है। ये रिसर्च 4 साल से ज्यादा अरसे तक की गई और मालूम हुआ कि खुशबाश जोड़ों में जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान दीगर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होता है और ये भी मुमकिन है कि बाज जोड़ों का वजन बिल्कुल भी ना बढ़े। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, इंसानी जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे अहम हिस्सा ब्रेन दिमाग है और आपने इसके बारे में अजीबोगरीब मालूमात भी सुनी होगी, लेकिन जो आपको आज हम बताने जा रहे हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी सुना कि ब्रेन यानी दिमाग हमें एक LED बल्ब जलाने के लिए बिजली भी दे सकता है? दोस्तों अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 7 NEC एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जानिब से ड्रोन नुमा प्रोटोटाइप कार ने तजर्बे के दौरान जमीन से 10 फीट की ऊंचाई तक परवाज की। इस कार की जिसामत एक ऑटो रिक्शे के बराबर है। वैसे इस तजर्बे से ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इनकलाब आएगा। इस कार को बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकेगा। खैर इस तरह तो हादसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके बारे में भी वो सोच ही लेंगे। फैक्ट नंबर 8 एयरपोर्ट्स पर इंतजार करना काफी बोर कर देने वाला काम है। इस बोरियत को खत्म करने के लिए एक शख्स ने अजीब तरीका अपनाया। उसने सोचा कि इस बोरियत को गेम खेलकर क्यों ना खत्म किया जाए। उसमें मुश्किल ये थी कि उसके पास PlayStation 4 तो था, लेकिन टीवी नहीं था। टीवी की कमी को पूरा करने के लिए उसने ये फैसला किया कि वो एयरपोर्ट पर लगे इंफॉर्मेशन मॉनिटर को इस्तेमाल करे और यूं उसने एयरपोर्ट पर लगे इंफॉर्मेशन मॉनिटर को अपने PlayStation से कनेक्ट करके गेम खेलने लगा। उसकी गेम सेशन की वजह से न्यूज पोर्टल में रुकावट आने लगी। उसी वक्त किसी ने उनकी गेम खेलते हुए तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फिर एयरपोर्ट के सुपरवाइजर जल्द ही उस शख्स तक पहुंच गए। सुपरवाइजर ने उस शख्स की गेम खत्म करवाई। फिर आगे तो आप बेहतर ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 9 जापानी शख्स जो गेमर्स के लिए फर्नीचर डिजाइन करते हैं, उन्होंने गेमर्स के लिए एक गेमिंग बेड पेश किया। इस बेड में मैट्रेस, ऊंचा हेडबोर्ड, एक डेस्क, स्नैक्स होल्डर और एक स्मार्टफोन होल्डर भी है। आमतौर पर गेमर गेमिंग के दौरान खड़े रहते हैं या डेस्क पर बैठते हैं, लेकिन इस शख्स के डिजाइन किए हुए बेड को देखकर आपको खड़े होकर या बैठकर गेम खेलने का तरीका बिल्कुल फजूल लगेगा। जाहिर है जब आप लेटकर खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, तो गेम खेलने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आपको जल्जला आने से पहले मालूम होता है कि जल्जला आने वाला है? नहीं, और ना ही अभी तक कोई ऐसा आला इजाद हो सका। साइंसदानों ने इसके बारे में जानने के लिए बहुत कोशिशें की कि पता चल सके जल्जला कब आने वाला है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जान सके कि जल्जला कब आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं स्नेक यानी सांप को जल्जला आने से पहले पता चल जाता है। मिस्टीरियस है यार। फैक्ट नंबर 11 लोग आए रोज ही उल्टे सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कामों के रिकॉर्ड बनाते हैं जिनको करना आम जिंदगी में भी मुश्किल होता है। ऐसे ही एक चीनी आदमी ली ने सर के बल उछलकर 36 सीढ़ियां चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चीनी शख्स ने सर के बल उछलकर 36 सीढ़ियां ऐसे चढ़ी कि उसके सर के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा सीढ़ियों को नहीं छुआ। इसी तरह 36 सीढ़ियां चढ़कर उसने अपना पिछला 34 सीढ़ियां चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। ये रिकॉर्ड उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। फैक्ट नंबर 12 अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता ही होगा हर गाड़ी के व्हील के नट सेम होते हैं। ये नट व्हील को गाड़ी के साथ मजबूत पकड़ के रखते हैं ताकि गाड़ी चलने के दौरान कहीं व्हील खुलकर हादसे का सबब न बन जाए। गाड़ियों के हर व्हील के नट सेम होते हैं, क्योंकि अगर किसी जगह किसी वजह से इसको चेंज करना पड़े तो एक ही औजार के साथ इसको चेंज कर लिया जाए। लेकिन बहुत से कम ही लोग जानते होंगे कुछ महंगी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, बल्कि इन गाड़ियों के हर व्हील के साथ बाकी में से एक नट ऐसा होता है जो सेम औजार से नहीं खुल सकता। ये दरअसल कंपनी गाड़ियों की सेफ्टी के लिए करती है। अगर कोई गाड़ी के टायर चोरी कर ले तो ये गाड़ी के लिए नुकसानदेह है। ये नट एक किस्म का लॉक का काम करता है। कंपनी गाड़ियों के साथ मालिक को इस नट के लिए
अलग से इसे खोलने के लिए की यानी वो औजार मालिक को देती है। क्या आप इसे जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों यकीनन आपने आज तक यही सुना होगा, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके तमाम जिस्मानी अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये गलत सुना है। जो आपको आज हम बताने जा रहे हैं वो आपने नहीं सुना होगा। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 से 8 मिनट तक काम करता रहता है। यकीनन आपने ये फैक्ट आज तक नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 14। जस्ट रूम इनफ। ये अपने नाम की तरह एक कमरे जितना दुनिया का सबसे छोटा आबाद जजीरा है। ये जजीरा इतना छोटा है कि इस पर सिर्फ एक कमरा, 2 दरख्त, एक बहुत छोटा सा साहिल और 2 साहिली कुर्सियां हैं। ये अमेरिका की सरहद के दरमियान मौजूद हजारों जजीरों में से एक है। इस जजीरे का रकबा सिर्फ 3300 मुरब्बा फीट या 310 मुरब्बा फीट है, जो उसे दुनिया का सबसे छोटा आबाद जजीरा बनाता है। इस जजीरे को 1950 में साइजलैंड की एक फैमिली ने खरीदा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये जजीरा दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। जजीरे पर लकड़ी के छोटे लेकिन खूबसूरत मकान की तामीर और दरख्त लगाने का सारा काम उसी खानदान के बुजुर्गों ने आज से 60-70 साल पहले करवाया था। दुनिया के इस सबसे छोटे और आबाद जजीरे के साथ एक मसला भी है। ये सतह समंदर से बहुत ही मामूली सा ऊंचा है, इसलिए सतह समंदर में होने वाला थोड़ा सा इजाफा इसके बेशतर हिस्से को डुबो देता है, जिसमें से मकान और दरख्त ही बाहर निकले हुए बहुत अजीब लगते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।